हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया हो ना? आप बढ़िया हो तो हम भी बढ़िया हैं। इस जर्नी जो कर रहे हैं हम लोग आपके ज्योग्राफी बुक 1 का चैप्टर 1 का वीडियो बहुत बढ़िया बनाए, जरूर 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 देख लेना। और चैप्टर 2 ये लंबा चैप्टर है ना, इसलिए हमने इसे 5 पार्ट्स में बांटा है। 1, 2, 3, 4 तो बन चुके हैं और आज बारी है पार्ट 5 की। चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू करेंगे कोस्टल प्लेन से। याद करो जरा, जब हम पेनिनसुला के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा था ना कि पश्चिम साइड पे एक लंबी सी माउंटेन रेंज है, वेस्टर्न घाट्स, और बिल्कुल उस तरह ईस्टर्न साइड पे है ईस्टर्न घाट्स। दोनों को एक मैप पे देखो। अब देखो, घाट और सी इस दोनों के बीच में एक लंबी नैरो प्लेन सा होता है, फ्लैट मैदान सा होता है। इसमें देखो, ये रेड वाला पोर्शन जो है ये है वेस्टर्न घाट, और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये है तटीय मैदान। समझ गए ना आप इसको? तो पश्चिम तटीय मैदान जो है ये नॉर्थ में गुजरात और साउथ में केरल तक फैली हुई है। अलग अलग जगह तो अलग अलग नाम। गुजरात में कहते हैं कच्छ एंड कटियावाड़ कोस्ट, और आप महाराष्ट्र गोवा में आ जाओ तो वहाँ कहते हैं कोंकण कोस्ट, और आप कर्नाटक और केरल में आ जाओ तो इसे कन्नड़ और मालाबार कोस्ट कहते हैं। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ जानोगे, पश्चिम तटीय मैदान जो है ना इसका ज़्यादातर ही सबमर्ज्ड है। सबमर्ज्ड यानी कि समुंदर के नीचे। कैसे? देखो, द्वारका का तो नाम आपने सुना ही होगा। द्वारका में समुंदर कोस्ट पे समुंदर के नीचे कुछ ऐसे चीज़ें मिली हैं और लोग कहते हैं ये भगवान श्री कृष्ण का द्वारका है। और कुछ लोग कहते हैं क्या कह रहे हो, इतनी पुरानी चीज़ भगवान कृष्ण की द्वारका, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। जो भी हो, ये तो श्योर है कि यहाँ कोई कोस्ट पर कोई सिटी था, बहुत बड़ा खास सिटी था, जो बाद में समुंदर के नीचे चला गया क्योंकि ये प्लेन धंस गया। तो ये जो अधिकतर प्लेन नीचे पानी के नीचे है, सबमर्ज्ड है, इसके लिए जो मैदान की पट्टी जो बचती है ना, एक बहुत नैरो सी पट्टी बन जाती है। और इसकी जो भूआकृति है, नेचुरल फीचर है, वो पोर्ट्स एंड हार्बर्स, पत्तन और बंदरगाह के लिए क्या बढ़िया है। कितने सारे पोर्ट्स हैं देखो, इनमें से कांडला पोर्ट, JLN नावाशेवा पोर्ट, और फिर मोर्मुगांव पोर्ट, और मैंगलोर पोर्ट, और कोचिन पोर्ट। इन सब पोर्ट्स को एक बार फिर से एक साथ देख लो। एक और इंटरेस्टिंग फीचर जानोगे, ये बीच में होती है नैरो और नॉर्थ और साउथ में है वाइड। देख रहे हो ना मैप पर? एक और इंटरेस्टिंग फीचर, यहाँ की जो नदियाँ हैं वो डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा तो याद है आपको, जहाँ नदी समुद्र को ज्वाइन करती है, बहुत सारे छोटे 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 हिस्सों में बढ़ जाती है। ये होती है क्योंकि ये नदी अपनी सारी सेडिमेंट, सारा तलछट यहाँ डिपॉजिट करती है, जिससे वो बढ़ जाती है। अब पश्चिम तटीय मैदान की नदियाँ इतनी छोटी हैं कि उनमें तलछट होता ही नहीं है, तो डेल्टा भी नहीं बनते। यू गॉट इट? एक और फीचर है, वो है मालाबार तट में बड़ी स्पेशल फीचर है कयाल बैकवाटर्स। देखो इससे कितना सुंदर है ना। इसको देखने के लिए देश भर से लोग, विदेश भर से लोग आते हैं। कभी टाइम मिले तो आप भी देखा ना। तो पश्चिम तटीय मैदान की जो खासियतें हैं इनको एक बार अच्छी तरह से देख लो। और अब हम चलेंगे ईस्ट की तरफ और पहुंचेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पूर्व तटीय मैदान। ये देखो मैप पर, ये फैली हुई है उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक। उड़ीसा में कहते हैं उत्कल कोस्ट, आंध्रा में कहते हैं उत्तर सिरकार कोस्ट, नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट, और तमिलनाडु में कहते हैं कोरोमांडल कोस्ट। ओके, तो पूर्वी तटीय मैदान का फीचर है कि ये काफ़ी चौड़ी भी है और एलिवेटेड है, उभरी हुई है। चौड़ाई तो कहीं कहीं ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स है। ये पश्चिम तट की तरह सबमर्ज नहीं है, उभरी हुई है। और ये इसका स्पेशल फीचर है कि पश्चिम से जो नदियाँ आती हैं, कई सारी नदियाँ, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके बारे तो आप पढ़ ही चुके हो। ये हर नदी बंगाल की खाड़ी में पहुँचकर एक बहुत बड़ी डेल्टा बनाती है। ये देखो कावेरी डेल्टा, और ये देखो कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा। ये दोनों पास पास है ना, इसलिए इस पूरे एरिया का नाम दिया जाता है कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो पूर्व तटीय मैदान, जैसे मैंने आपको बोला, काफ़ी ब्रॉड और एलिवेटेड है, और उभरे होने के वजह से यहाँ बंदरगाह बनाना बहुत इजी नहीं है। फिर भी कई बंदरगाह हैं, जैसे हल्दिया, विशाखापट्टनम, चेन्नई, टूटिकोरिन। देख रहे हो ना मैप पर? तो पूर्व तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान के बारे में आप समझ गए हो ना? पक्का? वेरी गुड। तो चलो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भारत के आइलैंड्स, भारत के द्वीप समूह। भारत में 2 द्वीपपुंज या आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो ये क्या चीज़ है? आर्किपेलागो या द्वीपपुंज कुछ भी नहीं है, कई आइलैंड, समुद्र में बसे हुए कई आइलैंड्स का एक ग्रुप होता है, लाइक दिस। देख लिया इसे? भारत में 2
मेन द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी में जाओ तो आपको मिलेंगे अंडमान और निकोबार, और अरेबियन सी में आओ तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय। चलो बंगाल की खाड़ी में देखते हैं। अंडमान निकोबार ग्रुप में 572 आइलैंड्स हैं। इनको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। उत्तर में कहते हैं अंडमान और साउथ में कहते हैं निकोबार, और बीच में है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री मतलब ये 10 डिग्री लैटिट्यूड पे है, 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर है। तो इसकी स्पेशल फीचर क्या है कि ये सारे द्वीप जो है ना, ये इसका ज़्यादातर हिस्सा समुद्र के नीचे है। देखो इसे, है ना इंटरेस्टिंग। और ये बने हैं वॉल्केनिक इरप्शन से, आग्नेयमुखी ज्वालामुखी विस्फोट से ये बने हैं। और भारत का जो एकमात्र लाइव वॉल्केनो है, जीवन ज्वालामुखी है, उसका नाम है बैरन आइलैंड, और ये अंडमान निकोबार में ही है। यहाँ आप अगर जाओ तो आपको मिलेंगे बड़े बड़े शिलाएँ और गोलाश्म नेकेड रॉक्स। देख रहे हो इसे? तो आप समझ गए ना अंडमान निकोबार। तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लक्षद्वीप आर्किपेलागो। देख रहे हो मैप पर, केरला कोस्ट के ऑफ केरला कोस्ट, ये भी 2 समूहों में बांटा गया है। नॉर्थ में आप जाओ तो आप लक्षद्वीप, और साउथ में आओ तो मिनिकॉय, और दोनों के बीच में है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री यानी कि 9 डिग्री लैटिट्यूड पर बसा हुआ है। यहाँ 36 द्वीप है, पर लोग रहते हैं ओनली 11 पर। और ये द्वीप केरल तट के फैले हुए हैं, कुछ पास भी हैं और कुछ तो ऑलमोस्ट 480 किलोमीटर दूर तक भी फैले हुए हैं। और बड़ी स्पेशल फीचर इसको देखो, ये द्वीप ना कोरल से बने हैं, प्रवाल मूंगा से बने हैं। इसका मतलब प्रवाल एक तरह का पॉलिप एक तरह का जीव होता है, देख रहे हो, समुद्री जीव। और इनके मरने के बाद इनके कंकाल से बन जाता है कोरल अटॉल या प्रवाल द्वीप। अटॉल मतलब रिंग्स ऑफ आइलैंड्स। देखो इसे, इनका अक्षांश और देशांश भी देख लो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी देख लो। और मिनिकॉय यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसका एरिया 453 स्क्वायर किलोमीटर्स। देखो कितना सुंदर है। इन द्वीपों पर संवहन या कन्वेक्शनल रेनफॉल होते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल याद करो जरा, गर्म हवा ऊपर जाके इट बिकम्स कोल्ड, और कोल्ड होकर क्लाउड्स फॉर्म करती है और बरसात होती है। और इतनी बरसात होती है इसलिए यहाँ इक्वेटोरियल वेजिटेशन, जो भूमध्य प्रकार के वनस्पति, लश ग्रीन आपको देखने को मिलेगा। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मिनिकॉय समझ गए? वेरी नाइस। आप इतना कॉन्फिडेंट तो हम भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो अब सारांश देख लो, 1, 2, 3 and 4। और क्लास में फर्स्ट आने का मंत्र आप तो जानते ही हो, मेरे से बेटर आप तो जानते हो। और हमारे साथ कनेक्टेड रहो अच्छे वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।